आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 11.2 लीटर CO2 को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। पहले आप CaCO3 की रिएक्शन देखो। अब आप क्रिया जब लिखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितने मोल CaCO3 को गर्म करने पर हमें कितने मोल CO2 प्राप्त होता है। अब आपको 11 CO2 का आयतन दे रखा है, आयतन से हम CO2 के मोल निकाल लेंगे। अब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको मोल पता चल गए तो आपको पता चल जाएगा कि इतने मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए इतने मोल CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। अगर आपको मोल पता चल गए तो आप बाहर भी पता कर लोगे। तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि CaCO3 की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, CaO प्लस CO2। ठीक है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया। अब देखो, एक मोल CaCO3 को गर्म करने पर एक मोल CaO और एक मोल CO2 हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो कि एक मोल CaCO3 को गर्म करने पर, एक मोल CaCO3 को गर्म करने पर, ठीक, गर्म करने पर एक मोल CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे दे रखा है। अब देखो, हम बता देते हैं आपको, मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर होता है आयतन। ठीक, क्या होता है, अगर आयतन दे रखा है तो मोल बराबर आयतन लीटर में डिवाइड बाई 22.4 लीटर। एक ये फॉर्मूला होता है। एक और मोल का फॉर्मूला होता है क्या, मोल बराबर होता है आपका भार बटे, क्या होता है, भार बटे अणुभार, ये भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मोल बराबर आयतन लीटर में बटे 22.4 लीटर, मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके होते हैं। तो मोल बराबर आयतन लीटर में, फिर क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, इतना होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे मैं CO2 का 11.2 लीटर दे रखा है। तो अब यहाँ पे पहले CO2 के मोल निकालो। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, पहले मोल देखो। तो पहले मोल निकालोगे, फिर आपकी जो है चीजें इजी होती जाएंगी। तो आयतन कितना है, 11.2 और डिवाइड बाई 22.4। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि एक मोल, देखो इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं कि एक मोल, क्या, एक मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए, एक मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए कितना, एक मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए एक मोल, ठीक, एक मोल CaCO3 को गर्म करना पड़ता है। एक मोल CaCO3 को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट लिख सकते हो आप। अब आपको पता है, कह रहा है कि 11.2 लीटर CO2 को प्राप्त, 11.2 लीटर CO2 का मतलब हो गया 1/2 मोल CO2। ये देखो, 11.2 लीटर CO2 का मतलब हो गया 1/2 मोल CO2। ठीक है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये लिख दो 11.2 लीटर, ठीक, CO2, ठीक, बोल दो 11.2 लीटर CO2, या फिर बोल दो, क्या बोल दो, 1/2 मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए, 1/2 मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए कितना, 1/2 मोल, ठीक, 1/2 मोल CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों, एक मोल CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। हमसे यही पूछ रहा था कितने ग्राम CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। हमें मोल पता चल गया, बाहर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो सबसे पहले हम CaCO3 का अणुभार निकालेंगे। तो CaCO3 का अणुभार कितना होता है दोस्तों, आपको पता है। CaCO3 का अणुभार हो जाएगा कितना, Ca का अणुभार कितना, 40, कार्बन का 12, इसका 3 × 16, कितना हो गया दोस्तों हमारा, 3 × 16, इसको हो गया 100 ग्राम। तो हमें पता है अणुभार कितना आ गया CaCO3 का, इतना आ गया। अब हमें CaCO3 का क्या निकालना है, भार निकालना है। तो CaCO3 का भार कितना हो जाएगा, CaCO3 का भार हो जाएगा मोल इंटू अणुभार। मोल कितना है, 1/2,
1/2 मोल CO3 को बाहर निकालना है ना, तो 1/2 इंटू अणुभार हमारा 100 कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, हमसे यही पूछ रहा था। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि दोस्तों 11.2 लीटर CO2, ठीक, CO2, या फिर ये भी लिख सकते हो क्या 1/2 मोल 1/2 मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए 1/2 मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए, ठीक, प्राप्त करने के लिए, ठीक, 1/2 मोल CaCO3, या फिर आप बोल सकते हो 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा, CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको आंसर अपना बता दिया। आंसर कितना आया हमारा? आंसर हमारा आया है 50 ग्राम, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 1/2 लीटर CO2 या फिर 1/2 मोल CO2 को प्राप्त करने के लिए 1/2 मोल CaCO3, 1/2 मोल CaCO3 का भार कितना हो जाएगा 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करना पड़ेगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।